अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साग, सरसों का साग। ये 1 किलो साग है और नीचे आधा किलो पालक है ये, और इसमें मैंने थोड़ा सा ये बाथू डाला है और इसमें मैंने मूली के पत्ते भी डाले हैं, वो इसके नीचे पड़े हैं मूली के पत्ते। ये देखें, मूली के पत्ते भी मैंने इसमें डाले हैं। तो अभी मैं इसको काटूंगी, कटिंग करती हूँ मैं साग की, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। वैसे ये देखें, मैंने इस तरह इसको सेट करके रख लिया ऐसे। ये देखें, ये सारा साग है, वो पालक है और ये भी पालक है। तो अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, जब मैं कटिंग करूँगी आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ओके फिर मैं इसको ऐसे करके मैं ब्रीक ब्रीक काट लूँगी। पहले पालक काट लूँगी। मेरे पास कटिंग बोर्ड नहीं है और मुझे हाथ पे नहीं काटना आता कुछ भी, तो फिर मेरे पास ये एक पीस था लकड़ी का, उसको मैंने कटिंग बोर्ड बना लिया। फ्रंट से गंदले निकाली थी ना, उसमें से थोड़ा सा काटूंगी। ये बहुत नरम है तो इसी में से टेस्ट निकल रहा है। सारी नहीं काटूंगी, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। बस इतना। साग को मैंने अच्छे से धो लिया और अब मैंने इसमें पानी डाले, पतीले को चढ़ा दिया चूल्हे पर। बिल्कुल हल्की आंच पे, गैस वाला चूल्हा है तो मसलसल चलेगा, तो बिल्कुल हल्की आंच रखिए और 10 मिनट तक ये वैसे नीचे हो जाएगा। देखें, अब ये तकरीबन आधा गल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल लाइट येलो येलो है। तो थोड़ा सा और येलो भी हो जाएगा और ये गल भी जाएगा अच्छे तरीके से। वेट करते हैं। देखें, साग बिल्कुल गल चुका है। अब इसका ये जो पानी है इसके अंदर पुश करूँगी और अब मैं डाल दूँ अदरक 1 इंच, 4 हरी मिर्ची, और इसमें मैंने डालना है नमक, गैस टेस्ट। पानी मैंने देख खुश करना है और तब तक इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। साग बिल्कुल गल चुका है। अब देखो, सारा पानी इसमें ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है इसकी खैर, ये ग्राइंड करने में काम आएगा। और साग अच्छे से गल भी गया, मैं ग्राइंड करूँगी और दोबारा तड़का लगाऊंगी तो आपको
ओके जी फ्रेंड्स, अब मैं ये 2 टमाटर 2 प्याज इनको मैंने छील के मोटा मोटा काट लिया। तो अब इनको मैं ग्राइंड करने लगी। आप ग्राइंड ना भी करें, बारीक बारीक काट के मसाला बनाना है। तो मैंने ये देखें साग ही ग्राइंड कर लिया है। इसको घोट भी सकते हैं, लेकिन अभी आज जुम्मा है तो बहुत जल्दी है मुझे। और ये मैंने 2 टमाटर 2 प्याज आपको दिखाए थे, और जो अदरक मैंने साग में डाली थी वो भी निकाल के मैंने इसके अंदर ग्राइंड किया। आपको दिखाना भूल गई हूँ, सॉरी। कप में ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाह। साग में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ना। और मैंने इसको देसी घी का तड़का लगाना है। ऑयल पहले इसलिए डाल रही हूँ, फिर मैंने मकई की रोटी पे भी देसी घी लगाना। जो ग्राइंड किया मसाला इसमें डाल दूँगी। जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर नहीं चेंज करेगा तब तक इसको नहीं। वो इस देखिए मसाला बन चुका है। इसके बाद इसको तड़का लगाना। तो देखो साग रेडी हो गया। साग जब रेडी हो जाता है तो ऑयल जो है वो अलग हो गया। देखिए ऑयल जो थी वो अलग होना शुरू हो जाता है। साग रेडी हो जाता है। साग रेडी हो जाता है उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये हरा धनिया डाला काट के। इसके ऊपर जब तड़का लगाऊंगी तो बहुत मजे का टेस्ट निकलेगा। इसमें मैं ऊपर ये देसी घी डालूंगी थोड़ा सा। ये मैंने पूरी 1 पोथी लहसुन की छील के काटी है। ये देखिए लहसुन पिस्ता मैंने लगा डाला है। ये लहसुन खुशबू चले जाए लहसुन का टेस्ट।